ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ कॉकरोच। ठीक है, कल हमने कॉकरोच का टेक्सोनोमिक पोजीशन बताई थी, याद होगा आपको, है ना? क्या क्या बताया था कि ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, राइट? इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट? और क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है। ओके, इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। ओके, फिर उसके बाद ऑर्डर आपका बताया था डिप्टियोटेरा, ठीक है, जीनस पेरीप्लेनेटा, और स्पीशीज यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज होती है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकन, राइट? नाउ कॉकरोचेस जो होते हैं, अगर हम बात करें उनके यू नो मॉर्फोलॉजी की, तो ये ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स हैं। ये इंसेक्टा में आएंगे। इंसेक्टा जो है वो क्लास हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा। दे आर ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के हो सकते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली ये देखने को मिलते हैं। इनके साइज जो साइज होता है वो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर में हो सकता है। इसी को इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या क्या होते हैं इनके पास? अपेंडेजेस होते हैं, और वो जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया। लॉन्ग एंटीना होगा इनका, लेग्स भी जॉइंटेड होंगे, एंटीना भी जॉइंटेड होंगे, ठीक है। फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, ठीक है। तो ये सब चीजें इनमें होती हैं। फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वॉल का, जो हेड को कंसील करके रखती है, ठीक है, ढक के रखती है, आपके अंदर छुपा के रखती है। नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं। ओमनीवोर होते हैं, यानी ये ग्रेन्स भी खा लेंगे, वेजिटेबल्स भी खा लेंगे, और ये फ्लैश भी खा लेंगे। डैम्प डार्क प्लेसेस में मेनली ये देखने को मिलते हैं, और ये ह्यूमंस के साथ उनके घरों में रहते हैं। सीरियस पेस्ट हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं आपके खाने पीने की चीज़ों का। इसके अलावा ये कई बीमारियों के वैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड जो आपका डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, उसके वैक्टर ये हो सकते हैं ना। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं इसके, कैसे होते हैं? देखिए, कल मैंने आपको बताया था दो तरह के कॉकरोचेस जो मेनली इंडिया में पाए जाते हैं। एक होता है ब्लैटा ओरिएंटालिस, और एक होता है पेरी प्लैनेटा अमेरिकन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में जो डिटेल दिया हुआ है वो पेरी प्लैनेटा अमेरिकन का दिया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो पेरी प्लैनेटा अमेरिकना के बारे में बताया गया है। 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, राइट? और इनके जो विंग्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं। इवन मेल्स में तो एब्डोमेन तक ढक देते हैं, टिप ऑफ द एब्डोमेन के भी आगे चले जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग विंग्स होते हैं। फिर द बॉडी ऑफ द कॉकरोच सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोडा है तो सेगमेंटेड बॉडी है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हेड और थॉरेक्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? नेक, शॉर्ट नेक, लेकिन वो थॉरेक्स का ही एक्सटेंशन होता है। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन कलर का होता है वो चिटिनस एक्सोस्केलेटन, जो इन्हें यू नो हर तरह के हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इसीलिए इंसेक्ट्स कह लीजिए या कॉकरोचेस कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैक्सिमम नंबर इन्हीं का है, 10 में से हर 7वां एनिमल जो है वो कॉकरोच या आप कह लीजिए इंसेक्ट्स, बिकॉज ऑफ चिटिनस एक्सोस्केलेटन, जो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है इनके ऊपर, ठीक है। जो वाटर प्रूफ कवरिंग है इनको बहुत चीजों से बचाती है। इनके अंदर का वाटर को बाहर नहीं आने देंगी, लूज नहीं करने देंगी, और वाटर से भी इनको क्या है, बचाती है, वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। अच्छा, इनके हर सेगमेंट में, इन ईच सेगमेंट, आपका एक्सोस्केलेटन हार्ड प्लेट के फॉर्म में बन जाता है, कवर करता है हर सेगमेंट को। जैसे हेड को कवर करेगा, थॉरेक्स को कवर करेगा, एब्डोमेन को कवर करेगा, और वो जो हार्ड प्लेट्स होती हैं जो चिटिन की बनी होती है उन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं, ठीक है। और स्क्लेराइड्स में अगर डॉर्सल पार्ट को कवर कर रहे हैं तो टर्गम कह लेंगे। टर्गाइड्स जो है प्लूरल हो गया, टर्गम हो गया, ठीक है।
टर्गम सिंगुलर हो गया। और अगर वेंट्रली प्लेट कवर कर रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कल हमने पढ़ा था, क्या बोला था? वेंट्रल को स्टर्नम, ठीक है, डॉर्सल टर्गम, टर्गम का एक नाम और था नॉटम, ये क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ये टर्म नॉटम, प्रोनॉटम, ठीक है, ये नॉटम मतलब आपका डॉर्सल सेगमेंट से, टर्गाइड से मतलब, टर्गम या नॉटम एक ही बात है। फिर स्टर्नाइड्स, ये वेंट्रल जो प्लेट हो गई। और लेटरल प्लेट्स भी होती हैं जो मेंशन नहीं है, वो होती है प्लीरॉन, PLEURON। तो इस तरह से चारों तरफ से प्लेट से ढके रहते हैं और ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं आर्थरोइडल मेम्ब्रेन, राइट। इस डायग्राम में एज सच कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप ये देख पा रहे हो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड है, फिर थॉरेक्स है और ये लंबा सा एब्डोमेन, ठीक है। हेड में कई सारे अपेंडेजेस हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी हैं, एंटीना वगैरह, आईज भी हैं, कंपाउंड आईज भी हैं, सिंपल आईज भी हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स हैं, तीनों सेगमेंट में अलग 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 आपके क्या है, प्लेट्स हैं। और एब्डोमेन रीजन में 10 सेगमेंट्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा आपका एक्सटर्नल फीचर्स दिखा रखे हैं कॉकरोच। ये पर्पल कलर के जो विंग्स हैं बड़े लंबे से दिखा रखे हैं, ये आपके कैसे विंग्स हैं? ये आपके 4 विंग्स हैं। और ये येलोइश ऑरेंज दिखा रखे हैं, ये हाइंड विंग्स हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, इस डायग्राम में जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। 4 लिम्स को टेगमिना कहते हैं, ठीक है। ये जो है हाइंड विंग को ढक के रखता है जब सिटिंग पोजीशन में होता है। कल हमने पढ़ा था कि हाइंड विंग ढके रहते हैं किससे? 4 विंग से। और कौन ढक के रखता है? आपके टेगमिना, यानी कि 4 विंग हाइंड विंग को ढक के रखते हैं। कब? जब बैठे होते हैं, जब सिटिंग पोजीशन में होते हैं, जब उड़ नहीं रहे होते, फ्लाइट मूवमेंट में नहीं होते। और ये जो टेगमिना है, 4 जो विंग्स है, ठीक है, ये लेदरी होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन जो हाइंड विंग होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं और यही यूज होते हैं उड़ने में, हेल्प करते हैं। हाइंड विंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लाइट के लिए। अच्छा, ये थॉरक्स रीजन से निकलते हैं। थॉरक्स रीजन से कौन से चैम्बर से निकलते हैं? डायग्राम ये सही नहीं है, इनकरेक्ट डायग्राम बनाया हुआ है। ये निकलेंगे मेटाथॉरक्स, मीजोथॉरक्स से एक पेयर, और एक पेयर निकलेंगे मेटाथॉरक्स। प्रोथॉरक्स से नहीं निकलेंगे, याद रखिए, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड जो थॉरक्स रीजन है, यानी आपके जो थॉरक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो प्रो, मीजो एंड मेटा। तो मीजो और मेटा से, मीजो से तो निकला आपका 4 विंग जिसे टेगमिना कहा गया, और मेटा से निकला हाइंड विंग। प्रो से कोई विंग नहीं निकलेगा, सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है। लेकिन लेग्स भी आपको थॉरक्स रीजन से ही निकलती हुई दिखाई दे रही है। और लेग्स 3 पेयर्स होती हैं कॉकरोचेस। ये लेग्स हैं आपके मीजो, एक तो आपके प्रोथॉरक्स से निकलेगी, तो प्रोथॉरसिक लेग हो गई। मीजोथॉरक्स से जो निकलेगी मीजोथॉरक्स हो गया लेग, ठीक है। और जो मेटाथॉरक्स से निकलेगी तो मेटाथॉरसिक लेग हो गई। यानी तीनों थॉरक्स सेगमेंट से एक एक पेयर ऑफ लेग्स निकल रही है, तो 6 आपकी लेग्स हो गई, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसके अलावा आपको ये हेड रीजन में कंपाउंड आइज दिखाई दे ही रही है। फिर ये फिलीफॉर्म एंटीने हैं इनके, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, हमने कल पढ़े थे। कौन कौन से पार्ट थे? बेस जहां से निकला है स्केप, फिर ऊपर एक स्टॉक सी थी पेडिसल, क्लियर नहीं दिखाया, और उसके बाद लंबा सा फ्लैजिलम, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। नाउ एनसीईआरटी देख लेते हैं। हेड रीजन की बात करते हैं। हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और इसका जो हेड होता है वो एंटीरियरली जो है आपका, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्टली, तब आपका जो फेस का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ मुंह होता है, ठीक है, नीचे की तरफ मुंह करके चलता है, तो चबाता है चीजों को, ठीक है, क्योंकि इसकी च्यूइंग टाइप ऑफ क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। ऐसे ऐसे हेड को जो नीचे की तरफ झुका हो,
डाउनवर्ड डायरेक्टेड, ठीक है, तो उसे हम हाइपोनेथस कहते हैं, ठीक है। और ये जो हेड है ये 6 सेगमेंट का बना होता है, कल मैंने बना के बताया था, ठीक है। मैं एक पिक दिखा देती हूँ, उसमें मैंने अभी डाउनलोड किया है, देखती हूँ अगर वो आता है तो। वेट अ मिनट, या ये इज द स्लाइड विजिबल टू यू? स्लाइड दिख रही है बेटा? नो मैम। हेड की स्लाइड नहीं दिख रही? ओके लेट मी सी। मैम एनसीईआरटी को ले हुई है। ओके अब आ गया होगा, देखो ये यहाँ यस मुझे मैम। बनाना नहीं पड़ेगा, ये मैंने डाउनलोड किया अभी, ठीक है। कल बनाया था तो वो पेन टैबलेट नहीं चल रहा था, उतना अच्छा नहीं बना था। सो ये देखिए आप, इसमें ये 6 जो है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो 20 बॉडी में 20 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। राइट, हेड रीजन में 6, थॉरैक्स में 3, एब्डोमेन में 11। लेकिन जब एडल्ट होता है तो 19 सेगमेंट हो जाते हैं, 10 एब्डोमेन में, 3 थॉरैक्स में, 6 जो है वो हेड सेगमेंट होते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड रहते हैं। हेड सेगमेंट के जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो हेड सेगमेंट में कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देखिए, डायग्राम बहुत क्लियर दिखा हुआ है। ये देखिए ये वर्टेक्स है ऊपर, ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स में आपको ये एपिक्रेनियल सूचर, वाई शेप का एपिक्रेनियल सूचर दिखाई दे रहा है, तो ये वर्टेक्स आपके हो गए, ठीक है। जिससे कि वर्टेक्स 2 में डिवाइड हो गया है, एपिक्रेनियल प्लेट्स, ठीक है, और ऑक्सिपिट बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये सूचर है जो उसको 2 में डिवाइड कर रहा है। फिर ये फ्रॉन्स है, ये एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जीना है, साइड में देखिए छोटा सा दिखाया हुआ है जीना। कलर करूँ या पता समझ में आ रहा है? हाईलाइट करूँ जीना को, छोटा सा है, लेट मी मैम हाईलाइट। समझ आ गया। ये वाले जो है ये दोनों तरफ है, ठीक है। उसके बाद ये कितना है? 2 है, ये है ना, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 बोला, सारे फ्यूज्ड है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? वर्टेक्स हो गए 2, ठीक है, फ्रॉन्स हो गए, ठीक है, वर्टेक्स, फ्रॉन्स, जीना 2 हो गए, और फिर ये आपको ये बोन दिख रही है क्लाइपस, ठीक है, ये क्लाइपस, तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो आपके वर्टेक्स, इसे एपिक्रेनियम भी कह देते हैं, फ्रॉन्स, जीना, क्लाइपेक्स, ठीक है, ओके। और वर्टेक्स में एक इन्वर्टेड वाई शेप एपिक्रेनियल सूचर है। तो इस तरह से आप देखेंगे वर्टेक्स 2, फ्रॉन्स कितने हैं? 1, फिर जीना 2 और क्लाइपस 1। इस तरह से 6 जो है एक्सोस्केलेटन के प्लेट्स है जो हेड से जुड़ी हुई है, 6 है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? माउथ पार्ट्स देखिए, कल आपने माउथ पार्ट्स भी पढ़े थे, तो माउथ पार्ट्स क्या क्या है? ये तो हेड रीजन हो गया, हेड रीजन में और भी चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है? ये आपका एंटीना देख लीजिए, ये एंटीना, ठीक है, एंटीना हो गया ये एंटीनल सॉकेट है जहां से एंटीना निकल रहा है, दोनों तरफ एंटीनल सॉकेट है जहां से एंटीना निकल रहे हैं, ठीक है। और एंटीना का जो नीचे का पोर्शन है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो स्केप हो गया, देखो मैंने कल बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, ये स्केप है, उसके ऊपर पेडिसल है, और फिर लंबा, इसमें तो छोटा कर दिया, लेकिन लंबा सा सेगमेंटेड क्या है आपका फ्लैजिलम। तो आप देख रहे हैं दोनों 2 फ्लैजिला है, दोनों दोनों क्या है? सेगमेंटेड है, जॉइंटेड है, यू कैन से जॉइंट्स है इसमें, ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं? ये सॉकेट है इसमें, एंटीना सॉकेट हेड रीजन में, ठीक है, वहां से ये निकल रहे हैं नियर टू द कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के साथ, कंपाउंड आई और सिंपल आई के बीच में से आपके ये एंटीना निकल के आ रहे हैं, और 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्केप, पेडिसल, ठीक है, और लंबा सा जॉइंटेड या फ्लैजिलम, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 फ्लैजिला है, आई मीन टू से 2 एंटीना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 कंपाउंड आईज आपको दिख रही है दोनों तरफ, ये देखिए ये एक कंपाउंड आई है, एक कंपाउंड आई, और कंपाउंड आईज में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे 2000 के करीब क्या छोटे छोटे विजुअल यूनिट्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ओमेटिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेटिडिया, ठीक है। यानी कंपाउंड आईज में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ओमेटिडिया, विजुअल यूनिट्स होती है, ठीक है, ओमेटिडिया इन्हें कहते हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? ओमेटिडिया, यस मैम। ओके।
तो ये 2000 के करीब क्या हो सकती है, ओमेटिडिया हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और इनकी इमेज कैसे बनती है, मोजाइक इमेज बनती है। कैसे बनती है, याद रखिएगा, ये जो हर ओमेटिडे एक एक इमेज बनाएगा तो मोजाइक इमेज बनाता है, यानी हर ईच कंपाउंड आई जो है कई सारी जो है इमेजेस बनाएंगे, क्योंकि जितने ओमेटिडिया है उसके अकॉर्डिंग इमेजेस बनती है। ठीक है, क्लियर। यस मैम। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलती है। याद रखिएगा, मोजाइक इमेज इनकी बनती है, मोजाइक। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि इनमें सिंपल आईज भी होती है। ये देखिए, दो सिंपल आईज है। ठीक है, इन्हें ऑसिलाई भी कह देते हैं। ठीक है, या ऑसिलर स्पॉट बोल दिया। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। और ये जो है आपके वेस्टिजियल होती है, ये इमेज नहीं बना। ठीक है, कंपाउंड आई ही मोजाइक इमेज बनाएंगी। ठीक है, ये ऑसिलाई जो है दे डू नॉट, ये भी एक पेयर है, एक है, ये क्या है, और ये भी क्या बनाती है, आई मीन टू से ये वेस्टिजियल है और ये इमेज नहीं बना। अच्छा, उसके बाद माउथ पार्ट्स पे आ जाइए। ठीक है, माउथ पार्ट्स तो आपके एनसीईआरटी में भी क्या किया हुआ, अलग अलग करके दिखाया हुआ है ना, कल हमने पढ़ा था। सबके सब टुकड़े अलग अलग कर दिए हैं। कौन कौन से, मैंडिबल्स अलग कर दिए, मैक्सिलरी मैक्सिला अलग कर दिया। ठीक है, फिर लैब्रम अलग कर दिया, और लैब्रम में अंदर की तरफ इधर छुपा हुआ हाइपोफैरिंक्स टंग है, वो अलग कर दिया। तो अलग अलग करके एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैं लेकर आ रही हूँ, उसी से पढ़े। ठीक है, या कोई मैंने अगर एक और डाउनलोड किया है, लेट मी चेक, अगर वो हो गया है डाउनलोड तो उससे कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी बना हुआ है वैसे। छोटा सा डायग्राम है, मैं दिखा देती हूँ कि इसमें सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आया आपके सामने। यस मैम। ओके, तो आप देखिए, ये माउथ पार्ट्स हैं। ठीक है, और इतने अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, छोटे हैं काफी। चलिए एनसीईआरटी ही, आई एम कमिंग टू एनसीईआरटी, इसमें इतना अच्छा नहीं है। एनसीईआरटी में इन माउथ पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो वो ज्यादा क्लियर है। लेट्स सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आ गई, ये रहे। ये देखिए, ये माउथ पार्ट्स दिखा। ठीक है, ये ऑसिलस जो दिया है ना, ये यहाँ पे देखिए साइड में डायग्राम है, ये साइड व्यू दिया हुआ है, कैन यू सी, ये सिंपल आईज है। यस मैम। ठीक है, और ये कंपाउंड आईज पीछे की तरफ, और कंपाउंड आई और सिंपल आई के इधर को ये आपके आपके क्या हो गया, एंटीना हो गया, जॉइंटेड एंटीना है। नाउ ये माउथ पार्ट्स देखिए, जो माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के, वो कैसे होते हैं, देखिए, वो होते हैं आपके चूइंग टाइप, कटिंग एंड चूइंग टाइप। मैंडिबुलेट बोलते हैं, ऐसे माउथ पार्ट को बोलते हैं मैंडिबुलेट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लैब्रम होता है, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया। देखिए उसी हिसाब से सेपरेट भी किया है, अपर लिप है, ये लोअर लिप। अपर लिप लैब्रम, लोअर लिप लेबियम। अपर लिप लैब्रम में कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल है, जॉइंटेड नहीं है। लेकिन लैब्रम में काफी सारे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर मैंडिबल साइड में देखिए, मैंडिबल्स, मैंडिबल में भी कोई जॉइंट नहीं है, और ग्राइंडिंग रीजन है, इंसीजंस है, कांटे कांटे से दिख रहे हैं, जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मैंडिबल है, जॉइंटेड नहीं है। यानी पूरे आपके माउथ पार्ट में लैब्रम और मैंडिबल जॉइंटेड नहीं है, बाकी सब जॉइंटेड पोर्शन है। फिर आपका ये हाइपोफैरिंक्स हो गया, इसे टंग कहते हैं, टंग। इसी के सेंटर में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो ओपन होती है। ठीक है, फिर ये मैक्सिला हो गया, ये जॉइंटेड है, राइट। तो इस तरह से ये क्या है, माउथ पार्ट। ओके, अच्छा। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली।
तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो माउथ पार्ट है इसमें लैब्रम अपर लिप बोला हमने, लेबियम लोअर लिप बोला हमने, ठीक है। मैंडिबल्स, मैक्सिले, हाइपोफैरिंक्स, याद रखिएगा ये पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन से माउथ पार्ट्स हैं कौन से नहीं है। तो लैब्रम, मैंडिबल्स 2 हैं यानी एक पेयर, हाइपोफैरिंक्स 1 है, मैक्सिला 2 है यानी एक पेयर है, और लेबियम, ठीक है। लैब्रम और लेबियम तो अपर एंड लोअर लिप हो गई रेस्पेक्टिवली। मैंडिबल्स उसके साइड में, सेंटर में हाइपोफैरिंक्स और बिल्कुल साइड में आपके मैक्सिला, सबसे लोअर साइड में, ठीक है। क्लियर, ये देख सकते हो यहाँ पे, ओके ना। अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले मैंने बताया लैब्रम और मैंडिबल तो जॉइंटेड है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिला है वो जॉइंटेड है, ठीक है। और उसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं जिनके नाम है। ये वाला जो जॉइंट है ये कार्डो कहलाएगा, ये बड़ा वाला स्टाइप कहलाएगा, कल याद किया था ना, कल याद किया। और ये लंबा वाला जो है ये मैक्सिलरी पाल। इसके जॉइंट्स पूछ लेते हैं, याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये 5 होते हैं, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3। ये देखिए ये जहाँ से ये आ रहा है 1 2 ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश है, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैक्सिलरी पाल्प जो है ये वाला लंबा सा, ठीक है। मैक्सिलरी पाल्प के सेगमेंट्स पूछे गए थे तो ये 5 सेगमेंटेड होते हैं, याद रखिएगा। मैक्सिला मैक्सिलरी पाल्प। और उसके बाद अंदर की तरफ जो ये है इसे लेसिनिया कहते हैं, और बाहर की तरफ ये जो है ये वाला जो कि मैक्सिलरी पाल्प के साथ में ही है इसे गेलिया कहते हैं। तो ये तो हो गया क्या, ये क्या हो गया लेसिनिया, और ये हो गया गेलिया। जो पार्ट इस मैक्सिला के पास है सेम पार्ट इसके पास भी होगा। ये क्या हो गया कार्डो, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया आपका बाहर की तरफ वाला लेसिनिया, और इधर की तरफ वाला मैक्सिलरी पाल के साथ वाला गेलिया, और ये लंबा सा मैक्सिलरी पाल। और ये मैक्सिलरी पाल जो है ये 5 सेगमेंटेड होता है, 5 सेगमेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब ये लेबियम है, लेबियम लोअर लिप है, ये भी सेगमेंटेड है। सबसे ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सब मेंटम। फिर ये दिख नहीं रहा है, एक और होता है सेगमेंट मेंटम, फिर एक और होता है प्री मेंटम। तो इस तरह से ये सेगमेंटेड होते हैं, यहाँ पे दिखाए नहीं है, थ्री सेगमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। मैं बना देती हूँ यहीं पर ही। सबसे ऊपर वाला ये तो हो गया सब मेंटम, ठीक है। फिर हो जाएगा मेंटम, और फिर एक और है ये वाला, ये हो गया जहां से ये सारी चीजें आ रही हैं, जितने भी अपेंडेजेस आ रहे हैं वो प्री मेंटम से आ रहे हैं। तो ये हो गया सब मेंटम ये वाला, फिर दूसरा हो गया मेंटम, और थर्ड हो गया क्या आपका प्री मेंटम। प्री मेंटम से यानी ये तो 3 सेगमेंट हो गए। और सबसे ऊपर वाला जो मतलब सबसे नीचे जो लटका हुआ है, क्योंकि लटका हुआ मुंह है इनका, तो सबसे नीचे वाला जो माउथ पार्ट है लेबियम का प्री मेंटम, उसमें से ये सेगमेंट्स निकल रहे हैं, कुछ सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स अपेंडेजेस निकल रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अपेंडेजेस हैं ध्यान से देखिएगा, और सारे अपेंडेजेस प्री मेंटम से निकल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो अपेंडेज है ये वाला, ठीक है, इसमें 3 सेगमेंट हैं, और ये कैसा है ये आपका लेबियल पाल्प है, क्योंकि लेबियम का ये स्ट्रक्चर है तो लेबियम पाल्प। कंफ्यूज मत होना, ये मैक्सिलरी पाल्प है, मैक्सिला का पाल्प मैक्सिलरी पाल्प, और ये लेबियल पाल्प लेबियम से निकल रहा है। और ये 3 सेगमेंटेड है, बहुत क्लियर दिखाया हुआ है, 1 2 3 दिखा रखा है एनसीईआरटी में तो आएगा। तो लेबियल पाल्प जो है वो 3 सेगमेंटेड होता है, बल्कि मैक्सिलरी पाल्प जो है 5 सेगमेंटेड होता है, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। और उसके बाद आप देख रहे हैं और क्या क्या चीज है इसमें। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाले दोनों तरफ, एक ये है और एक ये है, ये स्ट्रक्चर है पैराग्लोसा, और सेंटर में भी ऐसे ही आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों तरफ, ये होते हैं ग्लोसा।
और सब मिलके एक साथ बनाते हैं लिग्यूला, यानी ग्लोसा और पैराग्लोसा मिलके बनाएंगे लिग्यूला। ये लिग्यूला पार्ट है आपके कॉकरोच का, जो लेबियम है लोअर लिप है उसका, ये लिग्यूला पार्ट कहलाता है। पूछा जा सकता है लिग्यूला में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बाहर वाला तो हो गया पैराग्लोसा, अंदर वाला हो गया ये ग्रे कलर का जो दिखा रखे हैं, दो है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। जो पर्पल कलर के दिखा रखे हैं तो पैराग्लोसा है, एक पैराग्लोसा ये हो गया, एक पैराग्लोसा ये हो गया। और ये जो दिखा रखे हैं अंदर से ग्रे कलर के, एक ये और एक ये जो है ये है ग्लोसा। और ग्लोसा और पैराग्लोसा लिग्यूला बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। मैम जो मतलब मैरून से हैं वो पैराग्लोसा है। हाँ बाहर वाले मैं बना देती हूँ, बता देती हूँ एक बार और ड्राइंग करके। ये वाले जो है ये वाले, ये तो पैराग्लोसा है, ठीक है। और इनके जो अंदर है दिस वन जुड़े हुए से लग रहे हैं, एक ये और एक ये ग्लोसा है, ठीक है। और दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, सॉरी लिग्यूला, क्या बोलेंगे, लिग्यूला, ठीक है, याद रहेगा। यस। और कल मैंने अलग से बनाया था, आज अलग से नहीं बनाया, इसी में बता दिया। और ये आपका टंग है कॉकरोच का, हाइपोफैरिंक्स इसे कहते हैं। और इसमें यहाँ पे डक्ट है, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, ठीक है, डन। माउथ पार्ट समझ आ गए। कौन से पार्ट्स जॉइंटेड नहीं है, लैब्रम एंड मैंडिबल्स जॉइंटेड नहीं है, मैक्सिला लेबियम जॉइंटेड है। मैक्सिलरी पाल्प में 5 जॉइंट्स है, पाल्प में वैसे टोटल कितने हो गए, मैक्सिला में, एक मैक्सिला में टोटल जॉइंट्स कितने हैं देख के बताइए जल्दी से। यस, एक तो हो गया, मैक्सिला में मैम। हाँ पूरे एक मैक्सिला में, एक हो गया कार्डो, एक हो गया स्टाइप, फिर इधर वाला ये लेसिनिया, ये वाला गेलिया, और ये 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प। तो 5 6 7 8 9 टोटल एक मैक्सिला में 9 सेगमेंट्स हैं, डन। यस। लेकिन मेनली पूछा जाता है मैक्सिलरी, क्योंकि दिखा रखा है डायग्राम में क्लियर, तो मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प के सेगमेंट्स पूछे जाते हैं, कितने सेगमेंटेड होते हैं। तो मैक्सिलरी पाल्प 5 सेगमेंटेड होते हैं और लेबियल पाल्प जो है 3 सेगमेंटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आप माउथ पार्ट्स हो गए, सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन है एनसीईआरटी में। एक बार एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रायंगुलर हेड है एंटीरियर, और कहाँ है, शेप ट्रायंगुलर है, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस उसके राइट एंगल पे ऐसे हेड है, और 6 सेगमेंट से फ्यूज होके हेड बनता है। दे शो ग्रेट मोबिलिटी, अच्छे से हेड मोबाइल है, मूव कर सकता है सभी डायरेक्शंस में क्योंकि फ्लेक्सिबल नेक। द हेड कैप्सूल में आपके कंपाउंड आइस मिलेंगे, एक पेयर, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना मिलेगा जो सॉकेट से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके आइस के फ्रंट में एंटीना निकल के आ रहा है। एंटीना में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप चल के आ रहे हो तो आपको, आप ये वाइब्रेशन पहचान लेंगे और आपको पता लगा लेंगे, दूर से पता लगा लेंगे वाइब्रेशन से कि कोई आ रहा है मेरे पास, उड़ जाता है, ये एंटीना करता है। A pair of thread-like antenna arise from membranous, ठीक है, एंटीना मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट को। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड में आपके कैसे है, बाइटिंग एंड, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इनकी माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, या कटिंग, बाइटिंग, कटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स में अभी आपने डायग्राम में देखा एक लैब्रम होता है अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड अ लेबियम लोअर लिप। लैब्रम एंड लेबियम अपर एंड लोअर लिप है, एक एक होते हैं ये, ठीक है। और बाकी आपके मैंडिबल 2 हो गए, ठीक है, और ऐसे ही 2 मैक्सिला हो गए। इसके अलावा टंग भी होती है, ठीक है, जिसे हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं, एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होता है जो टंग का काम करता है। तो कहने का मतलब है टोटल कितने पार्ट्स हैं आपके माउथ पार्ट में, 1
2, यानी लैब्रम लेबियम 2 हो गए, मैंडिबल 2, 4, 5, 6 और एक सातवां टंग। टंग को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 7 माउथ पार्ट हैं इसमें। साउथ माउथ पार्ट में 7 चीजें होती हैं, ठीक है। थॉरेक्स की बात करें तो थॉरेक्स मैंने कल बताया था आपको, थॉरेक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स, ठीक है। मान लो ये हेड हो गया और ये शॉर्ट नेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये थॉरेक्स, ठीक है। एक सेगमेंट थॉरेक्स का ये हो गया, एक सेगमेंट थॉरेक्स का ये हो गया और एक थॉरेक्स सेगमेंट का ये हो, ठीक है। ये 3 सेगमेंट्स हो गए थॉरेक्स, जिसमें कि हर, पहले तो नाम सुनिए क्या होते हैं। पहले वाला जो है प्रोथॉरेक्स है, ठीक है, बीच वाला मीजोथॉरेक्स है, ठीक है, और ये वाला मेटाथॉरेक्स, ठीक है। सो हेड के साथ वाला प्रोथॉरेक्स, मीजो एंड मेट। एब्डोमेन के साथ वाला ये एब्डोमेन है मान लीजिए कॉकरोच का, ठीक है, सेगमेंटेड है 10 सेगमेंट्स नहीं बनाए अभी मैंने, सिर्फ थॉरेक्स के बनाए। हर थॉरेक्स से आपको एक एक पेयर ऑफ लेग्स दिखाई देंगे जो जॉइंटेड है। एक पेयर ये हो गया जो कि प्रोथॉरेक्स से निकला, फिर मीजोथॉरेक्स से निकलेंगे और फिर मेटाथॉरेक्स। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ से ही आपके क्या निकलेंगे? लेग्स निकल रहे हैं। कितने पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स हो गए ना। इसके बाद और ये याद रखिएगा लेग्स लेटरली निकल रहे हैं, यानी प्लूरॉन से निकल, लेटरल पेट से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, विंग्स की अगर हम बात करें तो विंग्स जो निकलेंगी वो आपके निकल के आएंगी कहाँ से? प्रोथॉरेक्स से नहीं निकलेंगी, मीजोथॉरेक्स से स्टार्ट होंगी। एक पेयर ऑफ विंग ये हो गई, एक ये एक पेयर हो गई जो मीजोथॉरेक्स से निकली, और एक पेयर आपकी ये हो गई जो मेटाथॉरेक्स से निकली। ये तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, और प्रोथॉरेक्स से कोई विंग नहीं निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है विंग्स? मीजोथॉरेक्स से, ठीक है, एंड मेटाथॉरेक्स, ठीक है। और याद रखिएगा मीजोथॉरेक्स वाली जो विंग है, जो जो वहां से निकली है वो 4 विंग है। 4 विंग जो है वो जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है तो हाइंड विंग को ढक के रखती है। ये उड़ने में ऐसे काम नहीं आती डायरेक्टली, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, एब्डोमेन तक ढक के रखती है इसको बैठने पर, राइट। और ये लेदरी होती है, प्रोटेक्टिव होती है, पानी वगैरह से बचाती है। लेकिन जो हाइंड विंग्स होती हैं वो फ्लाइट में यूज होती है, ठीक है, राइट। विंग समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब आइए लेग्स की बारी। अब लेग्स जो है इनके, अगर मुझे डायग्राम में दिख रहा है तो मैं वही बना दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, इस वाले डायग्राम में भी नहीं है जो एनसीईआरटी में है। हाँ, इसमें है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा नहीं है, डिटेल नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी पार्ट्स हम पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियर नहीं दिखाया हुआ। एक लेग की बात करते हैं, जो एक लेग में है वो बाकियों में भी है। तो आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। लेग्स जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सेगमेंट कॉक्सा कहलाता है, कॉक्सा, ठीक है। यहाँ बेटा बनाया ही नहीं है, चलो मैं बना देती हूँ, अलग से बनता है, लेट मी ड्रॉ इट।
ये देखिए, ये मैंने लेग बनाया है कॉकरोच का, एक लेग बनाया है, जॉइंटेड है, काफी सारे जॉइंट्स हैं। मैं यहाँ लेबलिंग करूँ, ओके। तो ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला जो कि अटैच्ड है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, प्रोथोरिक्स से या मेटाथोरिक्स या मीजोथोरिक्स, जहाँ से भी आया है, ये कॉक्सा कहलाता है, कॉक्सा, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, राइट। फिर उसके बाद ये जो है, ये वाला, ये तो फीमर ही हो गया हमारे जैसे, फीमर, वही नाम भी रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ट्रायंगुलर सा दिखाई दे रहा है आपको, एक बोन, बोन नहीं है ये, इसका एक्सोस्केलेटन है ये, ठीक है, जॉइंटेड लेग है, राइट। ये जो है इसको प्रोचेंटर बोलते हैं, ट्रायंगुलर सा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोचेंटर, राइट, ट्रायंगुलर सी शेप का होता है ये वाला, दिख रहा है, दिखाई दिया ट्रायंगुलर शेप, नहीं समझ आया, यस मैम। ये दिख रहा होगा आपको।